आगे बढ़ते भरतपुर के ददबई में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ददबई तहसीलदार विनोद मीणा को ट्रैप किया है। 80,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। नामांतरण खोलने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीपी अमित सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव और डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी, एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इस पूरे सप्ताह के रिकॉर्ड को भी देखें तो एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने की अलग अलग शहरों में, जिसमें चाहे ग्राम विकास अधिकारियों की भ्रष्टाचारी में भूमिका को लेकर के बाद एसीबी का एक्शन हुआ हो या फिर अन्य व्यक्तियों को दबोचने की बात हो। अब सूचना है कि 80,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया है। नामांतरण खोलने की एवज में घूस की डिमांड की गई थी। अब एसीबी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या पहले भी घूस ली जा चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ सहयोगी नवीन शर्मा जुड़े हैं। नवीन, बड़ी कार्रवाई हुई है भरतपुर की ददबई में, क्या पूरी कार्रवाई रही? नवीन, सूचना है ददबई तहसीलदार को ट्रैप किया गया है। चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी नवीन के साथ, लेकिन बड़ी जानकारी है। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव की भी अहम भूमिका रही। डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। 80,000 एसीबी पता लगा रही है कि क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सहयोगी नवीन जुड़ गए। नवीन, ददबई तहसीलदार को ट्रैप किया गया है, बताइएगा किस एवज में घूस मांगी जा रही थी और कितने में डील डन हुई? आज ये हम कह सकते हैं शिकायत की भरतपुर के अंदर लगातार बैक टू बैक एसीबी की कार्रवाई हो रही है। कल जिस तरह से देर रात एसीबी ने एक एसडीएम को ट्रैप किया था जिसका नाम देवी सिंह था, उसको ट्रैप किया, उसके रीडर को ट्रैप किया, और वहीं आज सुबह पहले एसीबी ने ददबई के जो तहसीलदार है विनोद मीणा, उनको ट्रैप कर लिया है और 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। आपको बता दूं, एक परिवादी था, परिवादी का म्यूटेशन खोलना था और उसकी एवज में 1,80,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है और वीडियो ऑफिस है भरतपुर के अंदर ददबई में, वहां पर एसीबी की टीम जो है आरोपी को लेकर पहुंच चुकी है। वहां से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है वो जताई जा रही है। दरअसल आपको बता दूं, कल ही एसीबी के पास परिवादी पहुंचा था और कल ही एसीबी ने वेरिफिकेशन करवा, वेरिफिकेशन कराने के बाद आज सुबह पहले एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी है अमित सिंह, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के जो डीआईजी है राजेश सिंह, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव है, वो लगातार इस पूरी कार्रवाई उनके निर्देशों पर हो रही है। वो लगातार अपनी टीम से अपडेट ले रही है। एसीबी की एक टीम है जो आरोपी का घर है वहां पर भी पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद में एक जबरदस्त हड़कंप का माहौल है, क्योंकि आप कल देखिए, कल देर रात एसीबी ने एक आरएएस अधिकारी को ट्रैप किया था। उस आरएएस अधिकारी को भी 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। वो डीग एसडीएम थे। और वहीं आज सुबह पहले एसीबी ने एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसीलदार को एसीबी ने 80,000 रुपए की रिश्वत लेकर पकड़ा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। चाहे एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव की बात की जाए, या डीआईजी राजेश सिंह की, या अनिल कयाल की, या फिर आनंद शर्मा, या फिर प्रहलाद कृष्णिया की बात की जाए, या फिर भुवन भूषण यादव की, ये तमाम एसीबी के जो डीआईजी है वो लगातार अपनी जो टीम है उनको लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई मगरमच्छ ऐसा हो कि जो रिश्वत ले रहा हो वो एसीबी के हस्ते से छूट ना जाए। और लगातार प्रदेश में बैक टू बैक कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अब जिस तरह से इन अधिकारियों को आज जो देर रात एसडीएम को ट्रैप किया था, उन्हें आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इनको एसीबी ने जो तहसीलदार हैं उनको आज ट्रैप कर लिया है 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो हम कह सकते हैं कि वाकई में एसीबी को एक आज बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी बिल्कुल नवीन, आपने ठीक कहा।
बड़ी कामयाबी हाथ लगी है इस कार्रवाई से। अब नवीन ये जानकारी भी दीजिएगा, और किसी की भूमिका को लेकर के भी अब क्या डाउट है अभी? देखिए, फिलहाल अभी तक एसीबी ने जो तहसीलदार हैं उनको ही गिरफ्तार किया है, उनकी ही डायरेक्ट वो डिमांड कर रहे थे, ना ही इसके अंदर कोई बीच में दलाल है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि 80,000 रुपए की राशि म्यूटेशन खोलने की एवज में उन्होंने डिमांड की थी, तो हो सकता है कि इसके अंदर उच्च लेवल के और भी कुछ अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एसीबी ने जो तहसीलदार है उनको ही ट्रैप किया है, उनको ही गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ दिन पहले भरतपुर एसीबी की टीम ने ही धौलपुर में भी कार्रवाई की थी और नगर परिषद के एक साथ 5 अधिकारियों को ट्रैप किया था, उससे भी पूरे प्रदेश में खलबली मची थी। और आज फिर एसीबी ने एक तहसीलदार को ट्रैप किया है। अगर इस सप्ताह की बात करूं तो इस सप्ताह अब तक एसीबी 10 से 11 ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे चुकी है और अभी आज का दिन और कल का दिन बाकी है, 2 दिन और हैं। और हो सकता है कि 2 दिन में और एसीबी ये आंकड़ा 15 से ऊपर कार्रवाइयों का पहुंचा दे, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार लगी हुई है, बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशों पर लगातार टीम कार्रवाई कर रही है और डीआईजी राजेश सिंह वो लगातार बैक टू बैक अपनी जो टीम है उनकी जो रेंज है उनके अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। और एक टीम है जो आरोपी के घर है वहां पर पहुंच हो गई है एसीबी टीम, और आरोपियों के घर पर भी सर्च की जा रही है। ठीक है नवीन, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।